नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून वन्य जीवों के हमलों में मौत पर अब 10 लाख तक मुआवजा शामिल। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों में मौत पर ऐसे परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। शुक्रवार को देहरादून जू में वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। अब तक मृतक के परिजन को 6 लाख रुपए तक मुआवजा मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की 14.77% भूमि, 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में सुरक्षित है, जबकि देश में यह अनुपात 5.27% है। यह हमारी पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन कर काम कर रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन्य और वन्य जीवों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। देहरादून पंचायत और निकायों के लिए 697 करोड़ रुपए हुए जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 986 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है, जिसमें पंचायत और निकायों के लिए 697 करोड़ रुपए जारी किए गए। पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड की संस्कृतियों पर समस्त जिला पंचायत को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय किस्त के रूप में 83.25 करोड़ और क्षेत्र पंचायत को द्वितीय छमाही किस्त के रूप में 78 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई। ग्राम पंचायतों को द्वितीय छमाही किस्त के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय त्रैमासिक किस्त के रूप में 333 करोड़ रुपए जारी करने को हरी झंडी दे दी गई है, जबकि 3 गैर निर्वाचित निकायों को द्वितीय छमाही के लिए 3 करोड़ रुपए जारी करने के प्रस्ताव को भी अनुमति दे दी गई है। देहरादून में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का सीएम आवास कूच। कांग्रेस ने शुक्रवार को यूके SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेस के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने सीएम आवास की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी बैरिकेडिंग की थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। जैसे ही जुलूस कैंट रोड पर पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। धक्का मुक्की के बीच ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। देर शाम पुलिस की ओर से सभी को रिहा कर दिया गया। देहरादून में अग्निवीर के विरोध में आज से अभियान शुरू। बिरुखाल में 8 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। बरोला में मनरेगा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। उत्तरकाशी में श्री राम सीता की शोभा यात्रा निकाली। श्री आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित श्री रामलीला का मंचन राम राज्याभिषेक के साथ ही संपन्न हो गया। अंतिम दिन नगर क्षेत्र में सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी लोगों ने श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत किया। रामलीला मैदान में बीते 16 दिनों से रामलीला का मंचन किया जा रहा था। शुक्रवार को रामलीला मंचन से शुरू हुई शोभा यात्रा रामलीला मंच से कोट रोड होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंची। वहां विशेष पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा पुनः रामलीला मंच पर पहुंची। लंका विजय से लौटे श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राजपाट सौंपा गया। उत्तरकाशी मोरी के 6 गांवों में सड़क बंद होने से खाद्यान्न संकट गहराया। मोरी ब्लॉक के पंचगाई पट्टी के 6 गांव इन दिनों अलग थलग पड़े हैं। यहाँ गांव को छोड़ने वाला मुख्य जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग 2 माह से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष दैनिक उपभोग की वस्तुओं, माचिस, आटा, चावल, चीनी, चाय सहित गैस आदि का संकट बना हुआ है। इतना ही नहीं, सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों की नकदी फसलें भी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द ही मोटर मार्ग शुरू करने की मांग की है। गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र स्थित पंचगाई पट्टी के 6 गांव फिताड़ी, लिवाड़ी, कासला, रैकचा, हरपुरी एवं राला को जोड़ने वाली मुख्य जखोर लिवाड़ी मोटर मार्ग अगस्त मास में भारी बारिश के कारण भूधसाव होने से जगह जगह बंद हो गया था, जिससे ग्रामीणों का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरह कट गया। ग्रामीणों ने कई बार कार्यरहित संस्था से मार्ग खोलने की बात कही है, लेकिन 2 माह का समय और मानसून व्यतीत होने के बाद भी मोटर मार्ग सुचारू नहीं हो पाया है। कोटद्वार की समस्याओं को लेकर मुखर हुई कांग्रेस। उत्तरकाशी धराली क्षेत्र के किसान आज से करा सकेंगे सेब की ग्रेडिंग। हरिद्वार त्योहारों पर ट्रेन 2 माह तक सीटें फुल, विशेष ट्रेनें चलाई। हरिद्वार गंगा घाट की मरम्मत के कारण हर की पैड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाए श्रद्धालु।
गंग नहर को गुरुवार आधी रात में सफाई कार्य के लिए 20 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाट शुक्रवार को जल विहीन हो गए थे। दोपहर तक डुबकी लगाने लायक जल हर की पैड़ी पर नहीं था। स्नान के लायक भी जल न होने से श्रद्धालुओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। हर की पैड़ी पुलिस चौकी प्रभारी संजीत भंडारी ने बताया कि यूपी सिंचाई विभाग ने शाम को गंगा आरती के लिए 1.5 फीट जल छोड़ा था। गंगा आरती के बाद जल की आपूर्ति बंद कर दी गई। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से हर साल दशहरा पर गंग नहर को सफाई के लिए मरम्मत के लिए बंद किया जाता है। गुरुवार देर रात भीमघोड़ा बैराज से गंग नहर में जल बंद कर दिया गया, जिसके बाद शुक्रवार को हर की पैड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर स्नान लायक जल नहीं रहा। नैनीताल में किशोरी बनी मां, अस्पताल में मिठाई बांटने आया आरोपी पॉक्सो के तहत हुआ गिरफ्तार। हल्द्वानी में युवा बोली परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। हल्द्वानी में बद्री गाय के संरक्षण से मिल रहा है रोजगार। पर्वतीय क्षेत्र कामधेनु कही जाने वाली बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए चंपावत का नरियाल गांव नई मिसाल बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार पशुपालन विभाग की ओर से यहाँ स्थापित बद्री गाय प्रजनन केंद्र साल दर साल विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बद्री गाय के दूध से होने वाली आय के जरिए यहाँ गायों के चारे और देखभाल का खर्च निकल रहा है। प्रजनन केंद्र से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में यहाँ बद्री गाय की संख्या 484 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 530 पहुंच गई। वर्तमान स्थिति वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 572 हो गई। इन गायों के जरिए अब रोजाना करीब 170 किलो लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। यह दूध टेंडर के माध्यम से निजी कंपनी को प्रति किलो 72.1 रुपये में बेचा जा रहा है। दूध बिक्री से मिली आमदनी को चारा, दाना और गायों की देखरेख पर ही खर्च किया जाता है। ऐसे में यह फार्म आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। नैनीताल जू में बच्चों और बुजुर्गों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी से 1.8 लाख रुपए की हुई ठगी। रामनगर हाई स्कूल इंटर की सुधार परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हाई स्कूल में 81.38, इंटरमीडिएट में 76.27% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। शुक्रवार को सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बोर्ड सभागार में परिणाम की घोषणा की है। बताया कि परीक्षा 4 से 11 अगस्त तक कराएगी। हाई स्कूल में पंजीकृत 6,657 छात्रों में से 5,944 ने परीक्षा दी। इसमें से 4,837 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य परीक्षा में पास 1,367 छात्र परीक्षा में बैठे थे। 378 के रिजल्ट में सुधार हुआ है। अब 10वीं का रिजल्ट 95.17% हो गया। वहीं 4.4% की वृद्धि हुई। वहीं इंटर की सुधार परीक्षा के लिए 9,154 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 8,778 ने परीक्षा दी और 6,695 उत्तीर्ण हुए। मुख्य परीक्षा देने वाले 1,035 छात्र सुधार परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 158 के परीक्षाफल में सुधार हुआ है। अब उत्तीर्ण प्रतिशत 89.3 हो गया है। 6.3% की वृद्धि हुई है। अपर सचिव ब्रजेश सिंह रावत, उप सचिव सुषमा, जीवन सिंह, मनोज आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल से राशन वितरण हुआ ठप। सीमांत में सस्ता गल्ला विक्रेता की हड़ताल से राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई माह के शुरुआती 3 दिन बीतने के बावजूद सरकारी राशन वितरण को लेकर कोई पहल शुरू नहीं हो सकी। इस पर विक्रेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो राशन का वितरण नहीं करेंगे। उधर समय रहते इस राशन का वितरण नहीं हुआ तो दिवाली पर्व पर अंत्योदय जैसे गरीब वर्ग के लोग जो सरकारी राशन पर आश्रित हैं, उन्हें खासी दिक्कतें होगी। जनपद में 750 से अधिक सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानें हैं। दुकानों में प्रतिमाह हजारों कार्ड धारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से सरकारी राशन का वितरण किया जाता है। मुनस्यारी जोहार स्कूल के स्थापना दिवस पर लोक रंग की रही धूम। चंपावत में जीएसटी बढ़ने के बाद बाइक कार की बिक्री बढ़ी। चंपावत में मनरेगा में होंगे अब जन संरक्षण और रोजगार के कार्य। अस्कोट झूलाघाट ने जीता वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब। चंपावत के स्वाला में ऑल वेदर रोड रही 1.5 घंटा बंद। अस्कोट के धनलेक मेले में बंद राज्यों ने की खरीदारी। चौखुटिया में डॉक्टरों की मांग को गर्जे ग्रामीण। सेसी में विशेषज्ञ डॉक्टर व अन्य संसाधनों की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का ऑपरेशन स्वास्थ्य जारी था। आमरण अनशन और प्रदर्शन का ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। जल्द समस्याओं के निदान की मांग की गई। शुक्रवार को पूर्व सैनिक भुवन कठायत आमरण अनशन पर डटे थे। दूसरे दिन 85 वर्षीय बचे सिंह ने भी आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन स्थल गंगा आरती घाट पर काफी संख्या में लोगों ने पहुंच आंदोलन को समर्थन भी दिया है। अल्मोड़ा में सहकारिता मेले का रंगारंग हुआ आगाज। अल्मोड़ा में रंगारंग कार्यक्रमों का संग दशहरा महोत्सव हुआ संपन्न। धौलछिना में वाहन खाई में गिरा, एक युवक की हुई मौत।
भाग्यश्री निरीक्षण में गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोका। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने शुक्रवार को विकास भवन में विभिन्न विभागीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में अधिकारियों अनुपस्थित मिले। इस पर सीडीओ का पारा 7वें स्तर पर पहुंच गया। सभी अनुपस्थित कर्मचारियों ने स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही अंतिम आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाई गई।